देवभूमि हिमाचल वास्तव में ही ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। महादेव की कहानी भी इसी सत्य को चरितार्थ करती है। जिला सिरमौर में नाहन शिमला राजकीय उच्च मार्ग पर सराहा से केवल 9 किलोमीटर दूर ग्राम पजेली में भूरेश्वर महादेव की देवस्थली है। यहाँ भूरेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर भव्यमान है, जहाँ से चारों ओर का अति विहंगम दृश्य मन को प्रसन्नचित्त करता है और मन को शांति देता हुआ आध्यात्मवाद की ओर अग्रसर करता है। यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। 14 किलोमीटर तक ट्रैकिंग है। जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं, मंदिर इसके जरिए पहुँच सकते हैं, या फिर आप अपने वाहन के जरिए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए करते हैं मंदिर की सैर। यहाँ ये मंदिर भूरेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित है। द्वापर युग में इस पर्वत शिखर पर बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती के कहने पर महाभारत का युद्ध देखा था। तब से यहाँ भूमि पर शिवलिंग की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर 1870 मीटर की ऊंचाई पर पेजरली गांव में स्थित है। एक स्थानीय देवता को समर्पित है। सौतेली मां के दुर्व्यवहार से दुखी भाई बहन अल्पायु में ही गाय, बैल, भेड़, बकरी चराने के लिए इसी पर्वत शिखर पर आते थे और शिवलिंग के इर्द गिर्द खेलते और सोते थे। शिवशंकर महादेव ने इन्हें अपने चरणों में स्थान दिया तो समय व्यतीत होने पर दोनों अबोध भाई बहन शिव की आराधना करते हुए शिव भक्त हो गए और भगवान शंकर ने इन्हें देव भक्ति प्रदान कर अपना गण भाई देवता रूप में और बहन को देवी रूप में बना दिया। लेकिन आम जनता के लिए ये दोनों उस समय अबोध बालक बालिका बने रहे। शरद ऋतु के एक दिन महाप्रलय वाली वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि, बर्फबारी में पशु चराने गए भाई बहन से एक गाय का बछड़ा गुम हो गया। सौतेली मां ने दोनों बच्चों को उस बछड़े को खोज लाने के लिए जंगल में भेज दिया। पर्वत शिखर पर शिवलिंग के पास शीत प्रकोप से देव योग के कारण बछड़ा निश्चल हो गया था। भाई ने जब ये देखा तो स्वयं वहां रह गया और बहन को घर भेज दिया। दूसरे दिन पिता ने अपने पुत्र और बछड़ी की खोज में जंगल में उसी पर्वत शिखर पर जाकर देखा तो नीचे बछड़ा और ऊपर शिवलिंग के पास लड़का स्थिर खड़े थे, जो देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। सौतेली मां ने बहन का विवाह काना कडो, जो महाबली था परंतु वास्तव में अंधा था, से करने का निश्चय किया, जिसे पिता ने स्वीकार कर लिया। जिसके बाद काना कडो बारात लेकर पर्वत शिखर पर आया। बहन की विदाई के समय भाई बहन बहुत प्रेम से मिले। भाई को छोड़कर बहन ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। भाई ने बहुत मिन्नत की और विदाई दी। करीब 1 किलोमीटर ग्राम कथार की तरफ जाते हुए लगभग 50 बीघे लंबे चौड़े मैदान भ्यूतल में डोली से लड़की ने छलांग लगा दी और अपनी देव शक्ति का प्रयोग करते हुए लड़की ने छलांग लगाते ही आधा मैदान अपने साथ घिन्नी घाट की तरफ गिराते हुए चले गई और 1 किलोमीटर नीचे जाकर अंतर्ध्यान होकर एक बान के वृक्ष के नीचे भाबड़ के घास पर पवित्र जलधारा के रूप में प्रकट हो गई। कि जलधारा देवी नदी के रूप से विख्यात होकर कई ग्रामों में पेयजल और सिंचाई जल की सुविधा प्रदान करती हुई हरियाणा में प्रवेश करती है। जिन बच्चों यानी कि भाई बहन को लोग अबोध, असहाय, सौतेली मां के दुर्व्यवहार से पीड़ित मानते थे, उन्होंने भगवान शिव द्वारा प्रदत्त देव शक्ति का प्रयोग कर सबको आश्चर्यचकित कर दया करने का पाठ सिखाया और शिवलोक को प्राप्त हुए। इस विवाह विदाई कार्यक्रम भाई बहन का प्यार, प्रेम, दयावान बनने के लिए, देव शक्ति में आस्था रखने के लिए हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में दिवाली के ठीक 11वें दिन एकादशी तिथि को महान पर्व लगाया जाता है, जिसमें पजेली देवस्थली से ढोल, नगाड़ों और पुजारियों सहित शोभा यात्रा की शुरुआत की जाती है। ये शोभा यात्रा पर्वत शिखर पर स्थित भूरेश्वर महादेव मंदिर तक जाती है। इस महान पर्व पर रात को भाई बहन का पवित्र अपूर्व मिलन होता है और द्वादशी को मेला पूर्ण हो जाता है। इस महान पर्व में लाखों श्रद्धालु भूरेश्वर महादेव मंदिर में महादेव के दर्शन कर, मन्नतें मानकर, पूजन कर अपने आप को कृत्य करते हैं। तो भूरेश्वर महादेव के दर्शन आपने किए। वाकई यहाँ बहुत शांति और सुंदर नजारे हैं। आप जब भी हिमाचल प्रदेश आए तो इस मंदिर में जरूर आए। यहाँ आकर आपको बहुत ही अद्भुत सी खुशी का अनुभव होगा।